चैप्टर 15 सनन नसाई किताब जुमा का बयान। बाब अगर इमाम खुतबा दे रहा हो और उस वक्त कोई शख्स आ जाए तो नमाज पढ़े या नहीं। हदीस नंबर 1401। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर पर थे। एक आदमी मस्जिद में आया तो आपने इससे पूछा, किया तुमने 2 रकतें पढ़ लीं? इसने कहा, नहीं, तो आपने फरमाया, तो पढ़ लो एक। तखरीज दारदावा वक़द आखरजा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 32 930 35 931 सही मुस्लिम अल-जुमिया 14 875 सनन अबी दाऊद अल-सलात 237 1115 सनन अल-तिरमिज़ी फ़िया 250 अल-जुमिया 15 510 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 87 1113 तहफ़ा अल-अशराफ 2557 मसनद अहमद 3/2 खरब 97 अरब 30 करोड़ 83 लाख 69,380 सनन अल-दारमी अल-सलात 196 1406 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस में इसकी वज़ाहत नहीं कि जुमा से पहले कितनी सुनते हैं। इससे सिर्फ इतना मालूम होता है कि मस्जिद में आने वाला 2 रकत पढ़कर बैठे, हत्ता कि अगर कोई शख्स खुतबा जुमा के दौरान भी आए तो वो भी मुख्तसर तौर पर 2 रकत ज़रूर पढ़े फिर खुतबा सुने। ताहम खुतबा से पहले आने वाला शख्स 2 रकत तहिया अल मस्जिद अदा करने के बाद 2-2 करके जितने चाहे नवाफिल पढ़ सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1400 सनन नसाई किताब जुमा का बयान। बाब जिस वक्त खुतबा हो रहा हो तो खामोश रहना चाहिए। हदीस नंबर 1402। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमा के दिन अपने साथी से कहा, खामोश रहो और इमाम खुतबा दे रहा हो तो उसने लघु हरकत की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 36 934 सही मुस्लिम अल-जुमिया 3 851 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 251 अल-जुमिया 16 512 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 86 1110 तहफ़ा अल-अशराफ 13206 मौता इमाम मालिक अल-जुमिया 2 6 मसनद अहमद 2244272228 सफ़र 39339648551852 सनन अल-दारमी अल-सलात 195 1590 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1401 सनन नसाई किताब जुमा का बयान। बाब जिस वक्त खुतबा हो रहा हो तो खामोश रहना चाहिए। हदीस नंबर 1403। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जब तुम अपने साथ वाले से जुमा के दिन कहो, खामोश रहो और इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने लघु काम किया। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1402 सनन नसाई किताब जुमा का बयान। बाब खामोश रहने के फ़िज़ाइल से मुताल्लिक़ हदीस नंबर 1404। तर्जुमा। सलमान कहते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी आदमी पाकी हासिल करता है जैसा कि उसे हुक्म दिया गया, फिर वो अपने घर से निकलता है यहाँ तक कि वो जुमा में आता है और खामोश रहता है यहाँ तक कि वो अपनी नमाज ख़त्म कर ले, तो इसका ये अमल उसके इन गुनाहों के लिए कफ़ारा होगा जो उससे पहले के जुमा से इस जुमा तक हुए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 4508 मसनद अहमद 5/43 करोड़ 84 लाख 39,440 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1403 सनन नसाई किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा किस तरीक़ा से पढ़े। हदीस नंबर 1405। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा हाजतेक सिखाया और वो ये है, अलहमद लला निस्तईना व नस्तफ़रा व नऊज़ बालला मन शुरूरा नफ़सना वसियत आमालना मन यहदा अल्लाह फ़िला मुज़ल्ला व मन यज़लल फ़िला हादीला व अशहदान ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदान मुहम्मदा अब्दा व रसूला। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी से मदद और गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं और हम अपने नफ्सों की शरअंगेज़ियों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। फिर आप ये 3 आयतें पढ़ते, या आयहा अल्ज़ीन आमन व तक़वा अल्लाह हक़ तक़ाता वला तमूतन इल्ला व अनतुम मुस्लिमून। ईमान वालों, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना कि इससे डरना चाहिए, और देखो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ऑल इमरान 102।
या आयहा अलनासु तक़वा रब्बकुम अलज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्स वाहिद वख़लक़ मिनहा ज़वजहा वबस्स मिनहुमा रजाला कसीरा वंसा वत्तक़वा अल्लाह अलज़ी तसाअलून बवाला रहमुन अल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं, और इस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो, और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है। अल-अहज़ाब 70। या आयहा अल्ज़ीन आमनू तक़वा अल्लाह वक़ूलू क़ौला सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सही व दुरुस्त बात कहो। अल-निसा 1। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, अबू अबीदा ने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन मसूद से नहीं सुना है, ना ही अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने, और ना ही अब्दुल जब्बार बिन वाइल बिन हज्जर ने, यानी इन तीनों का अपने वालिद से समा नहीं है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलनिका 33 2118 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलनिका 17 1105 सनन इब्न माजा अलनिका 19 1892 तहफ़ा अल-अशराफ 9618 मसनद अहमद 1/392,432 सनन अल-दारमी अलनिका 20 2248 सही मुताबियात से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है, वरना इसकी सनद में अबू अबीदा और उनके बाप इब्न मसूद के दरमियान इंक़िता है। देखा अलबानी का रिसाला ख़तबा अल-हाजा। वज़ाहत 1 हाजत का लफ्ज़ाम है निकाह और बी वग़ैरह सभी चीज़ों को शामिल है, उसी वजह से इमाम शाफ़ई ने बी वाओ निकाह वग़ैरह तमाम अक़ूद में इस खुतबा के पढ़ने को मसनून करार दिया है। नसाई की इस सनद में भी अबू अबीदा हैं, मगर अबू दाऊद और दीगर की सनदों में अबू अबीदा की जगह अबू लहूस हैं, जिनका समा इब्न मसूद से साबित है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1404 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब खुतबा जुमा में गुस्ल की तरगीब से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 1406। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई जुमा के लिए जाए तो उसे चाहे कि गुस्ल कर ले। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7650 मसनद अहमद 2/77 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1405 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब खुतबा जुमा में गुस्ल की तरगीब से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 1407। तर्जुमा इब्राहिम बिन नशीद से रिवायत है कि इन्होंने इब्न शहाब ज़हरी से जुमा के दिन के गुस्ल के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा सुन्नत है, और उसे मुझसे सालिम बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया है, और इन्होंने अपने वालिद अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मिंबर पर बयान किया है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 6805 मसनद अहमद 2/35 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1406 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब खुतबा जुमा में गुस्ल की तरगीब से मुताल्लिक़ हदीस। हदीस नंबर 1408। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े खड़े फरमाया, जो शख्स तुम में से जुमा के लिए आए तो चाहे कि वो गुस्ल कर ले। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मैं किसी को नहीं जानता जिसने उस सनद पर लीस की मुताबत की हो सिवाय इब्न जरेज के, और ज़हरी के दीगर तलामज़ा अन अब्दुल्लाह बिन उमर के बदले सालिम बिन अब्दुल्लाह नाबिया कहते हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 844 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 238 493 तहफ़ा अल-अशराफ 7270 मसनद अहमद 2/1,20,149 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1407 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब जुमा के रोज़ इमाम को खैरात करने की तरगीब देना चाहिए। हदीस नंबर 1409। तर्जुमा अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि जुमा के दिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो एक आदमी खस्ता हालत में मस्जिद में आया। इससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुमने नमाज पढ़ी? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, 2 रकअतें पढ़ लो। और आपने दौरान खुतबा लोगों को सदक़ा पर अभारा। लोगों ने सदक़ा में कपड़े दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से 2 कपड़े उस शख्स को दिए। फिर जब दूसरा जुमा आया तो वो शख्स फिर आया। उस वक्त भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। आपने लोगों को फिर सदक़ा पर अभारा तो उस शख्स ने भी अपने कपड़ों में से एक कपड़ा डाल दिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ये शख्स पिछले जुमा को बड़ी खस्ता हालत में आया तो मैंने लोगों को सदक़े पर अभारा तो इन्होंने सदक़े में कपड़े दे, मैंने इसमें से 2 कपड़े उस शख्स को देने का हुक्म दिया। अब वो फिर आया तो मैंने फिर लोगों को सदक़े का हुक्म दिया तो उसने भी अपने 2 कपड़ों में से 1 कपड़ा सदक़ा में दे दिया। फिर आपने इसे डांटा और फरमाया, अपना कपड़ा उठा लो। एक तखरीज दारदावा वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 250 अल-जुमिया 15 511 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 87 1113 मसनद अहमद 3/25 सनन अल-दारमी अल-सलात 196 1593 तहफ़ा अल-अशराफ 4272 हुस्न वज़ाहत 1 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सदक़ा कबूल नहीं किया क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही कपड़े थे जो इसकी ज़रूरत से ज़ायद नहीं थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1408 सनन नसाई किताब जुमा का बयान बाब इमाम का मिंबर पर बैठकर अपनी रियाया से ख़िताब करना। हदीस नंबर 1410 तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जुमा के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे कि उसी दौरान एक आदमी आया एक और बैठ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, तुमने सुन्नत पढ़ ली? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, खड़े हो जाओ और सुन्नत पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-जुमिया 32 930 सही मुस्लिम अल-जुमिया 14 875 सनन अबी दाऊद अल-सलात 237 1115 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 250 510 तहफ़ा अल-अशराफ 2511 सही वज़ाहत 1 ये सिलक गतफ़ानी थे जैसा कि अबू दाऊद की हदीस में इसकी सराहत मौजूद है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1409 सनन नसाई किताब जुमा का बयान बाब इमाम का मिंबर पर बैठकर अपनी रियाया से ख़िताब करना। हदीस नंबर 1411 तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर देखा, हुस्न आपके साथ थे। आप कभी लोगों की तरफ मुतवज्जह होते तो कभी उनकी तरफ, और आप फरमा रहे थे, मेरा ये बच्चा सरदार है और शायद अल्लाह ताला इसके ज़रिया से मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करा दे। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-सला 9 2704 अल-मनाक़िब 25 3629 फ़िज़ाइल अल-सहाबा 22 3746 अल-फ़तन 20 7109 सनन अबी दाऊद अल-अस्म 13 4662 सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 31 3773 तहफ़ा अल-अशराफ 11658 मसनद अहमद 5/37 44 49 51 सही वज़ाहत 1 अल्हम्दुलिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई सच साबित हुई और उम्मत मुस्लिमा के 2 गिरोह बाहम मुत्तफ़िक़ हो गए। हुआ ये कि हुस्न ने खिलाफत से दस्तबरदारी फरमाई और सारी उम्मत मआवी की इमारत पर मुत्तफ़िक़ हो गए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1410 सनन नसाई किताब जुमा का बयान बाब खुतबा में कुरान पढ़ना। हदीस नंबर 1412 तर्जुमा हारसा बिन नोमान की बेटी हश्शम कहती हैं कि मैंने क़ाफ़ वाल कुरान अल-मजीद को जुमा के दिन मिंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से सुनकर याद किया। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 13 873 सनन अबी दाऊद अल-सलात 229 1100 1102 1103 मसनद अहमद 6/4,35,463 तहफ़ा अल-अशराफ 18,363 सही वज़ाहत 1 इससे साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के खुतबे में पूरी सूरत पाबंदी से पढ़ा करते थे। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1411 सनन नसाई किताब जुमा का बयान बाब दौरान खुतबा इशारा करना। हदीस नंबर 1413 तर्जुमा हसीन से रिवायत है कि बशर बिन मरवान ने जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा देते हुए अपने दोनों हाथों को उठाया तो इस पर अमारा बिन रबीबा सक़फ़ी ने इन्हें बुरा भला कहा और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज़्यादा नहीं किया, और इन्होंने अपनी शहादत की उंगली से इशारा किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 13 874 सनन अबी दाऊद अल-सलात 230 1104 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 254 अल-जुमिया 19 515 तहफ़ा अल-अशराफ 10,377 मसनद अहमद 4/13,51,36,261 सनन अल-दारमी अल-सलात 201 1601 1602 सही क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1412 सनन नसाई
किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा ख़त्म करने से पहले मिंबर से उतरना और फिर वापस जाना। हदीस नंबर 1414। तर्जुमा। बरीदा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, इतने में हुस्न और हसीन लाल रंग की कमीज़ पहने गिरते पड़ते आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर पड़े और अपनी बात बीच ही में काट दी और उन दोनों को गोद में उठा लिया, फिर मिंबर पर वापस आ गए। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने सच कहा है, अन्मा अमवालकम वावलादकम फतना, तुम्हारे माल और औलाद फितना ही। मैंने उन दोनों को उनकी कमीज़ों में गिरते पड़ते आते देखा तो मैं सब्र न कर सका, यहाँ तक कि मैंने अपनी गुफ्तगू बीच ही में काट दी और उन दोनों को उठा लिया। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलसात 233 1109, सनन अल-तिरमिज़ी अल-मनाक़िब 31 3774, सनन इब्न माजा अल-लबास 20 3600, तहफ़ा अल-अशराफ 1958, मसनद अहमद 5/354, बयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 1586, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1413, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब खुतबा मुख्तसर देना मस्तहब है। हदीस नंबर 1415। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र ज़्यादा करते, लायानी बातों से गुरेज करते, नमाज लंबी पढ़ते और खुतबा मुख्तसर देते थे और बीवाओं और मसकीनों के साथ जाने में कि उनकी ज़रूरत पूरी करें और महसूस नहीं करते थे। तखरीज दारदावा। तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5183, सनन अल-दारमी अल-मक़म 1375, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1414, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब बरोज़ जुमा कितने खुतबे दिए जाएं। हदीस नंबर 1416। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम नशीनी की तो मैंने आपको खड़े होकर ही खुतबा देते देखा, आप बीच में बैठते, फिर खड़े होते और दूसरा खुतबा देते। तखरीज दारदावा। तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2177, वक़द आखर जा, सही मुस्लिम अल-जुमिया 10 762, सनन अबी दाऊद अलसलात 228 1093, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 85 1105, मसनद अहमद 5/87 88 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99100101021007, सनन अल-दारमी अलसलात 199 1598, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1415, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब दो खुतबों के दरमियान बैठने का बयान। हदीस नंबर 1417। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो खुतबे देते थे, इन दोनों के बीच में बैठकर फसल करते थे। तखरीज दारदावा। सही अल-बुखारी अल-जुमिया 30 928, वक़द आखर जा, सही मुस्लिम अल-जुमिया 10 861, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 246 506, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 85 1103, तहफ़ा अल-अशराफ 7812, मसनद अहमद 2/98, सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1416, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब खुतबों के दरमियान खामोश बैठना। हदीस नंबर 1418। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमा के दिन खड़े होकर खुतबा देते देखा, फिर आप कुछ देर चुपचाप बैठते, फिर खड़े होते और दूसरा खुतबा देते। जो तुमसे बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर खुतबा देते थे तो वो गलत गो झूठा है। तखरीज दारदावा। तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 2141, वक़द आखर जा, सही मुस्लिम अल-जुमिया 10 862, मसनद अहमद 5/89 90 91 93 95100, हुस्न। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी, हुस्न। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1417, सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब दूसरे खुतबा में क़िरात करना और अल्लाह इज़्ज़ वजल का ज़िक्र करना। हदीस नंबर 1419। तर्जुमा। जाबिर बिन समरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर खुतबा देते थे, फिर आप बीच में बैठते, फिर खड़े होते और कुछ आयतें पढ़ते और अल्लाह ताला का जिक्र करते, एक और आपका खुतबा दरमियानी होता था और नमाज भी दरमियानी होती थी। तखरीज दारदावा। वक़द आखर जा, सनन अबी दाऊद अलसलात 229 1101, सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 85 1106, तहफ़ा अल-अशराफ
2163 मसनद अहमद 5/86 88 91 93 98 अरब 10 करोड़ 21,06,107 नुनगुन्ना बयाती अनद अलमौलिफ़ी अलैदीन 26 बरक़म 1585 हुस्न। वज़ाहत 1 सही मुस्लिम में जाबिर बिन समराही की एक रिवायत में ये सराहत है कि आप जुमा में 2 खुतबे देते थे और दोनों में तिलावत कुरान और वज़वाउ तज़कीर किया करते थे, इसलिए वज़वाउ तज़कीर के लिए सिर्फ पहले खुतबे को ख़ास कर लेना खिलाफ सुन्नत है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1418 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब मिंबर से नीचे उतरकर खड़ा होना या किसी से गुफ्तगू करना। हदीस नंबर 1420। तर्जुमा अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरते, फिर कोई आदमी आपके सामने आ जाता तो आप इससे गुफ्तगू करते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ खड़े रहते जब तक कि वो अपनी ज़रूरत पूरी ना कर लेता, यानी अपनी बात ख़त्म ना कर लेता। फिर आप अपनी जाए नमाज की तरफ बढ़ते और नमाज पढ़ाते। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 240 1120 सनन अल-तिर्मिज़ी अलसलात 256 अलजुमिया 21 517 सनन इब्न माजा अलकामत 89 1117 तहफ़ा अल-अशराफ 260 मसनद अहमद 3/11 करोड़ 91,27,213 शाज़। सही बात यह है कि वाक़या इशा की सलात में पेश आया था। बक़ौल इमाम बुखारी इसमें जरीर बिन हाज़िम से वहम हो गया है, कमा नक़ल अन्हा अल-तिर्मिज़ी। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी शाज़ वाल-महफ़ूज़ अन ज़लक़ान फ़ी सलात अल-अशा। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1419 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा की रकात। हदीस नंबर 1421। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन अबी लैला कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जुमा की नमाज, ईद उल फितर की नमाज और ईद अल अज़ही की नमाज और सफ़र की नमाज 2-2 रकतें हैं और ये बज़बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं कि अबदाल रहमान बिन अबी लैला ने उनसे नहीं सुना है। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अलकामत 73 1063 तहफ़ा अल-अशराफ 10,596 मसनद अहमद 1/37 बयाती अनद अलमौलिफ़ बारक़ाम 1441 वाओ 1567 सही। वज़ाहत 1 महक़क़ बात यह है कि अबदाल रहमान बिन अबी लैला का समा उम्र से साबित है। देखिए मसनद अहमद वनसब अल-राया 2/189 नीज़ इब्न माजा की दूसरी सनद 1064 में अबदाल रहमान बिन अबी लैला और उम्र के दरमियान का बिन उजरा का वासिता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1420 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा में सूरह जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून पढ़ना। हदीस नंबर 1422। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के रोज़ नमाज फ़जर में अलम सितारा तंजील और हिलाती अली अलानसान पढ़ते और जुमा की सलात में सूरत जुमा और सूरत मुनाफ़िक़ून पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 957 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1421 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब नमाज जुमा में सूरत अल-अला और सूरत काशिया की तिलावत करने का बयान। हदीस नंबर 1423। तर्जुमा समरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में सबह इस्म रब्बक अल-आली और हिल आताक हदीस अल-गाशिया पढ़ते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसलात 242 1125 तहफ़ा अल-अशराफ 4615 मसनद अहमद 5 जुलाई 13 14 19 सही। वज़ाहत 1 इस रिवायत में और उससे पहले वाले बाब की रिवायत में बज़ाहिर तारज़ है, पर यह इख्तिलाफ दोनों के जुवाज़ और दोनों के मसनून होने पर दिलालत करता है। मतलब ये है कि कभी आप जुमा की पहली रकत में सूरत जुमा और दूसरी रकत में सूरत मुनाफ़िक़ून पढ़ते और कभी सबह इस्म रब्बक अल-आली और हिल आताक हदीस अल-गाशिया पढ़ते थे। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1422 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान बाब नोमान बिन बशीर से जुमा में क़ुरात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अहादीस। हदीस नंबर 1424। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि ज़हाक बिन कैस ने नोमान बिन बशीर से पूछा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरत अल-जुमा के बाद कौन सी सूरत पढ़ते थे? तो इन्होंने कहा, आप हिल आताक हदीस अल-गाशिया पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-जुमिया 16 878 सनन अबी दाऊद अलसलात 242 1123 सनन इब्न माजा अलकामत 90 1119 तहफ़ा अल-अशराफ
11634 موطا امام مالک الجمعہ 9-19 مسند احمد 4/2,70,277 سنن الدارمی الصلاۃ 203 1607 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1423 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب نعمان بن بشیر سے جمعہ میں قرات سے متعلق مختلف احادیث حدیث نمبر 1425 ترجمہ حبیب بن سالم نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سبح اسم ربک العالی اور ہل آتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور جب کبھی عید اور جمعہ دونوں جمعہ ہو جاتا تو ان دونوں میں بھی آپ انہی دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 16/878 سنن ابی داؤد الصلاۃ 242 1122 سنن الترمذی الصلاۃ 268 الجمعہ 33 سنن ابن ماجہ الاقامت 157 1281 تحفہ الاشراف 11612 مسند احمد 4/2 خرب 71 ارب 27,32,76,277 سنن الدارمی الصلاۃ 203 1609 ویاتی اند المولف برقم 1569 1591 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1424 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب جس نے جمعہ کی ایک رکعت پالی اس کا جمعہ ادا ہو گیا۔ حدیث نمبر 1426 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو اس نے جمعہ کی نماز پالی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم المساجد 30-607 سنن الترمذی الصلاۃ 260 524 سنن ابن ماجہ الاقامت 91 1122 تحفہ الاشراف 15143 مسند احمد 2/241 سنن الدارمی الصلاۃ 22 1256 شاذ بذکر الجمعہ جمعہ کا لفظ صرف مؤلف کے یہاں ہے، باقی تمام محدثین کے یہاں صرف صلاۃ کا لفظ ہے۔ تفاصیل کے لیے مذکور تخریج ملاحظہ فرمائیں، اس لیے جمعہ کا لفظ شاذ ہے۔ قال الشیخ الالبانی شاذ بذکر الجمعہ والمحفوظ الصلاۃ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1425 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب بدجمعہ مسجد میں کتنی سنتیں ادا کرے۔ حدیث نمبر 1427 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو اسے چاہے کہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لے۔ ایک تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 18 881 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الصلاۃ 244 1131 سنن الترمذی الصلاۃ الجمعہ 24 523 سنن ابن ماجہ الاقامت 95 1130 تحفہ الاشراف 12597 سنن الدارمی الصلاۃ 207 1616 صحیح وضاحت 1 اس حدیث میں 4 رکعت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والی حدیث میں 2 رکعت کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ بعض لوگوں نے دونوں رایتوں میں اس طرح سے تطبیق دی ہے کہ جو مسجد میں پڑھ لے وہ 4 رکعت پڑھ لے، اور جو گھر جا کر پڑھ لے وہ 2 رکعت پڑھ لے۔ اسی طرح 4 رکعت کس طرح پڑھ لی جائیں، اس میں بھی 2 رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے صلاۃ مربوطہ اللیل والنہار مسنا مسنا، رات اور دن کی نفلی نمازیں 2 کر کے ہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1426 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب امام کا بعد جمعہ نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1428 ترجمہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر لوٹ آتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم الجمعہ 18 882 سنن ابی داؤد الصلاۃ 244 1127 سنن الترمذی الصلاۃ 259 الجمعہ 24 522 تحفہ الاشراف 8343 مسند احمد 2/4,49,499 وانظر حدیث رقم 874 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1427 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب امام کا بعد جمعہ نماز ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1429 ترجمہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابی داؤد الصلاۃ 244 1132 تحفہ الاشراف 6948 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح
सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1428 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब जुमा के बाद 2 तवील रकात अदा करना। हदीस नंबर 1430। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि वो जुमा के बाद 2 रकतें पढ़ते थे और उनको लंबी करते थे और कहते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 244, 1127, 1128 तहफ़ा अल-अशराफ 7548, मसनद अहमद 2/103 शाज़। इन दोनों रुकतों को लंबी करने का जिक्र शाज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, शाज़ बज़कर अताल-तिहमा। सही वज़ाइफ सनन नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1429 सनन नसाई। किताब जुमा का बयान। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1431। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि मी तौर पहाड़ी पर आया तो वहाँ मुझे कब अखबार मिले तो मी और वो दोनों एक दिन तक साथ रहे। मी उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करता था और वो मुझसे तौरात की बातें बयान करते थे। मी ने उनसे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है, उसी में आदम पैदा किए गए, उसी में दुनिया में उतारे गए, उसी में उनकी तौबा कबूल की गई, उसी में उनकी रूह निकाली गई और उसी दिन क़यामत कायम होगी। ज़मीन पर रहने वाली कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो जुमा के दिन क़यामत के डर से सुबह को सूरज निकलने तक कान न लगाए रहे, सिवाय इब्न आदम के। और इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि किसी मोमिन को ये घड़ी मिल जाए और नमाज की हालत में हो और वो अल्लाह से इस साथ में कुछ मांगे तो वो उसे ज़रूर देगा। कब ने कहा, ये हर साल में एक दिन है। मी ने कहा, नहीं बल्कि ये घड़ी हर जुमा में होती है। तो कब ने तौरात पढ़कर देखा तो कहने लगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है, ये हर जुमा में है। फिर मैं वहाँ से निकला तो मेरी मुलाकात बसरा बिन अबी बसरा गफ्फारी से हुई। तो इन्होंने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा, तौर से। इन्होंने कहा, काश कि मैं आपसे वहाँ जाने से पहले मिला होता तो आप वहाँ ना जाते। मैंने उनसे कहा, क्यों? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, सवारियाँ इस्तेमाल ना की जाएं यानी सफ़र ना किया जाए मगर 3 मस्जिदों की तरफ, एक मस्जिद अल हराम की तरफ, दूसरी मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी की तरफ और तीसरी मस्जिद बैतुल मक़दस की तरफ। फिर मैं अब्दुल्लाह बिन सलाम से मिला तो मैंने कहा, काश आपने मुझे देखा होता। मैं तौर गया तो मेरी मुलाकात कब से हुई। फिर मैं और वो दोनों पूरे दिन साथ रहे। मैं इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करता था और वो मुझसे तौरात की बातें बयान करते थे। मैंने उनसे कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में बेहतरीन दिन जुमा का दिन है जिसमें सूरज निकला, उसी में आदम पैदा किए गए, उसी में दुनिया में उतारे गए, उसी में उनकी तौबा कबूल हुई, उसी में उनकी रूह निकाली गई और उसी में क़यामत कायम होगी। ज़मीन पर कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो क़यामत के डर से जुमा के दिन सुबह से सूरज निकलने तक कान ना लगाए रहे सिवाय इब्न आदम के। और इस दिन में एक घड़ी ऐसी है कि जिस मुसलमान को वो घड़ी नमाज की हालत में मिल जाए और वो अल्लाह से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इसको वो चीज़ ज़रूर देगा। इस पर कब ने कहा, ऐसा दिन हर साल में एक है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, कब ने गलत कहा। मैंने कहा, फिर कब ने तौरात पढ़ी और कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है, वो हर जुमा में है। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा, कब ने सच कहा। फिर इन्होंने कहा, मैं इस घड़ी को जानता हूँ। तो मैंने कहा, ए भाई, मुझे वो घड़ी बता दी। इन्होंने कहा, वो घड़ी जुमा के दिन सूरज डूबने से पहले की आखिरी घड़ी है। तो मैंने कहा, क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं सुना कि आपने फरमाया, जो मोमिन इस घड़ी को पाए और वो नमाज में हो जबकि इस घड़ी में कोई नमाज नहीं है। तो इन्होंने कहा, क्या आपने नहीं सुना है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स नमाज पढ़े फिर बैठकर दूसरी नमाज का इंतज़ार करता रहे तो वो नमाज ही में होता है। मैंने कहा, क्यों नहीं सुना है। इस पर इन्होंने कहा, तो वो उसी तरह है। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलसलात 207 1046, मुख्तसरा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 237, अलजुमिया 2 491, मुख्तसरा मौता इमाम मालिक अलजुमिया 7 16, तहफ़ा अल-अशराफ 15,000, मसनद अहमद 2/4,76,504 5/4,51,453, वक़ूला फ़िया साया लायसा दफ़ा अल-ख़नद अल-शेख़िन वाओ अल-तिरमिज़ी मन तरीक़ अल-अरज अन्हा आनज़र रक़म 1432 सही। वज़ाहत 1 लिहाजा इन 3 मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद के लिए सवाब की नीयत से सफ़र जायज़ नहीं है। ऐसे ही मकाम की ज़ियारत के लिए सवाब की नीयत से जाना ख्वाह वो कोई कब्र हो या शहर दुरुस्त नहीं।
قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1430 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب بروز جمعہ قبولیت کی گھڑی کا بیان حدیث نمبر 1432 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 13307 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1431 سنن نسائی کتاب جمعہ کا بیان باب بروز جمعہ قبولیت کی گھڑی کا بیان حدیث نمبر 1433 ترجمہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اسے نماز میں کھڑا پالے پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا، اور آپ اسے ہاتھ کے اشارے سے کم کر کے بتا رہے تھے۔ ابو عبد الرحمن نسائی کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس حدیث کو ان معمر ان الزہری ان سعید المقبری کے طریقے سے روایت کیا ہو سوائے ربا کے، البتہ ایوب بن سعید نے اس کو ان یونس ان الزہری ان سعید و ابی سلمہ کے طریقے سے روایت کیا ہے، لیکن ایوب بن سعید متروک الحدیث ہے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری اداوہ 61 6400 صحیح مسلم الجمعہ 4 852 تحفہ الاشراف 14406 مسند احمد 2/23 کروڑ 2,84,498 سنن الدارمی الصلاۃ 204 1610 صحیح قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1432 سنن نسائی کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث باب بروز جمعہ قبولیت کی گھڑی کا بیان حدیث نمبر 1434 ترجمہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب سے آیت کریمہ لیس علیکم جناحان تقصر ومن الصلاۃ ففتمان یفتنکم الزیم کی فروا تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ النساء 101 کے متعلق عرض کیا کہ اب تو لوگ مامون اور بے خوف ہو گئے ہیں، تو عمر نے کہا مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا جس سے تم کو تعجب ہے، تو میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے ایک جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے تو تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم النسافرین 686 سنن ابی داؤد الصلاۃ 270 1199 1200 سنن الترمذی تفسیر النساء 5 3034 سنن ابن ماجہ الاقامت 73 1065 تحفہ الاشراف 10659 مسند احمد 1/25 36 سنن الدارمی الصلاۃ 179 1546 صحیح وضاحت 1 یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری کمزوری اور درماندگی کو دیکھتے ہوئے تمہاری پریشانی اور مشقت کے ازالہ کے لیے بطور رحمت تمہارے لیے مشروع کیا ہے، لہٰذا آیت میں ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو کی جو قید ہے وہ اتفاقی ہے اعتراضی نہیں۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1433 سنن نسائی کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث باب بروز جمعہ قبولیت کی گھڑی کا بیان حدیث نمبر 1435 ترجمہ امیہ بن عبداللہ بن خالد سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ ہم قرآن میں حضر کی صلاۃ ایک اور خوف کی صلاۃ کے احکام 2 تو پاتے ہیں مگر سفر کی صلاۃ کو قرآن میں نہیں پاتے، تو ابن عمر نے ان سے کہا بھتیجے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا اور ہم اس وقت کچھ نہیں جانتے تھے، ہم تو ویسے ہی کریں گے جیسے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ 3 تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 458 صحیح وضاحت 1 قرآن کے سلسلہ میں جو مطلق اوامر وارد ہیں ان کا محمل یہی حضر کی صلاۃ ہے۔ 2 خوف کی صلاۃ کا ذکر آیت کریمہ واضح ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناحان تقصروا النساء 101 میں ہے۔ 3 اور آپ نے بغیر خوف کے بھی قصر کیا ہے، لہٰذا یہ ایسی دلیل ہے جس سے اسی طرح حکم ثابت ہوتا ہے جیسے قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1434 سنن نسائی کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث باب بروز جمعہ قبولیت کی گھڑی کا بیان حدیث نمبر 1436 ترجمہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے، آپ صرف رب العالمین سے ہی ڈر رہے تھے، اس کے باوجود آپ راستہ بھر 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔
तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 274 अलजुमिया 39 547 तहफ़ा अल-अशराफ 6436 मसनद अहमद 12152262553453623629 सही। वज़ाहत 1 मतलब ये है कि किसी दुश्मन का कोई खौफ नहीं था। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1435 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1437। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र करते थे। हमें अल्लाह ताला के सिवा किसी का डर नहीं होता था, फिर भी हम 2 रकअतें ही पढ़ते थे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1436 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1438। तर्जुमा इब्न समद कहते हैं कि मैंने उमर बिन ख़त्ताब को ज़ुल्हिफ़ा 1 में 2 रकअत नमाज पढ़ते देखा, तो मैंने उनसे इस सिलसिला में सवाल किया, तो इन्होंने कहा, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अंसाफरीन 1692 तहफ़ा अल-अशराफ 10462 मसनद अहमद 1/29 सही। वज़ाहत 1 जो मदीना से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1437 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1439। तर्जुमा अनस कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का जाने के लिए निकला तो आप बराबर क़सर करते रहे, यहाँ तक कि आप वापस लौट आए। आपने वहाँ 10 दिन तक क़याम किया था। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी तक़सीर अल-सलात 1081 अल-मग़ाज़ी 52 4297 मुख्तसरा सही मुस्लिम अल-मुसाफ़रीन 1693 सनन अबी दाऊद अल-सलात 279 1233 सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 275 अल-जुमिया 40 548 सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 76 1077 मसनद अहमद 3/18 करोड़ 71,90,282 सनन अल-दारमी अल-सलात 180 1551 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी बाब 4 बरक़म 1453 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1438 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1440। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में 2 रकअतें पढ़ी, अबू बकर के साथ भी 2 रकअतें पढ़ी और उमर बिन ख़त्ताब के साथ भी 2 रकअतें ही पढ़ी। तखरीज दारदावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9458 मसनद अहमद 1/3,78,422 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1439 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1441। तर्जुमा उमर कहते हैं कि जुमा की नमाज 2 रकअत है, ईद उल फ़ितर की नमाज 2 रकअत है, ईद अल-अज़ही की नमाज 2 रकअत है और सफ़र की नमाज 2 रकअत है, और बज़बान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब पूरी हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1421 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1440 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1442। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हज़रत इक़ामत की नमाज तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर 4 रकअतें फ़र्ज़ हुईं और सफ़र की नमाज 2 रकअत और ख़ौफ़ की नमाज 1 रकअत 1। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 457 सही। वज़ाहत 1 हुज़ैफ़ा की रिवायत में इसकी सराहत है, बाज़ सहाबा किराम और आइमा इज़ाम इसके कायल भी हैं। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1441 सनन नसाई। किताब नमाज क़सर से मुतालिका अहादीस। बाब बरोज़ जुमा कबूलियत की घड़ी का बयान। हदीस नंबर 1443। तर्जुमा
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر حضر، اقامت میں 4 رکعتیں اور سفر میں 2 رکعتیں اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 457 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1442 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب مکہ معظمہ میں نماز پڑھنا، حدیث نمبر 1444۔ ترجمہ موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ میں مکہ میں کس طرح نماز پڑھوں کہ جب میں جماعت سے نہ پڑھوں، تو انہوں نے کہا 2 رکعت پڑھو، ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ تخریج دارالدعوہ صحیح مسلم انصافرین 1688، مسند احمد 12162262 سفر 337369 تحفہ الاشراف 6504 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1443 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب مکہ معظمہ میں نماز پڑھنا، حدیث نمبر 1445۔ ترجمہ موسیٰ بن سلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابن عباس سے پوچھا، میں نے کہا مجھ سے باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے اور میں بطحا میں ہوتا ہوں تو میں کتنی رکعت پڑھوں؟ انہوں نے کہا 2 رکعت پڑھو، ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ تخریج دارالدعوہ انظر حدیث رقم 1444 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1444 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1446۔ ترجمہ حارثہ بن وہب خزائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 ہی رکعت پڑھی، ایک ایسے وقت میں جس میں کہ لوگ سب سے زیادہ مامون و بے خوف تھے اور تعداد میں زیادہ تھے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری تقصیر 2 1083 الحج 84 1656 صحیح مسلم انصافرین 2 696 سنن ابی داؤد الحج 77 1965 سنن الترمذی الحج 52 882 مسند احمد 4/306 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1445 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1447۔ ترجمہ حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منی میں 2 رکعت پڑھائی، ایک ایسے وقت میں جس میں لوگ تعداد میں زیادہ تھے اور سب سے زیادہ مامون و بے خوف تھے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1446 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1448۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ منی میں 2 رکعت پڑھی اور عثمان عنہ کے ساتھ بھی ان کی خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1472 مسند احمد 3/14 کروڑ 41,45,168 حسن۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1447 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1449۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 2 1084 الحج 84 1657 صحیح مسلم انصافرین 2 695 سنن ابی داؤد الحج 76 1960 تحفہ الاشراف 9383 مسند احمد 1378416422425464 سنن الدارمی المناسک 47 1916 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1448 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1450۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن یزید کہتے ہیں کہ عثمان عنہ نے منی میں 4 رکعت پڑھی، یہاں تک کہ اس کی خبر عبداللہ بن مسعود کو ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 ہی رکعت پڑھی ہے۔ تخریج دارالدعوہ انظر ما قبلہ صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی
حدیث نمبر 1449 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1451۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت پڑھی، اور ابو بکر کے ساتھ بھی 2 رکعت اور عمر کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 2 1082، صحیح مسلم المسافرین 2 694، تحفہ الاشراف 8151، مسند احمد 2/16 55، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1450 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب منی میں نماز قصر ادا کرنا، حدیث نمبر 1452۔ ترجمہ: عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعت پڑھی، اور ابو بکر اور عمر نے بھی وہاں 2 ہی رکعت پڑھی، اور عثمان عنہ نے بھی اپنی خلافت کے شروع میں 2 ہی رکعت پڑھی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری تقصیر الصلاۃ 2 1082، الحج 84 1655، وقد آخرجہ، صحیح مسلم المسافرین 2 694، تحفہ الاشراف 7307، مسند احمد 2/140، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1451 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب کتنے دن تک ٹھہرنے تک قصر کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 1453۔ ترجمہ: انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ جانے کے لیے نکلے تو آپ ہمیں 2 رکعت پڑھاتے رہے یہاں تک کہ ہم واپس لوٹ آئے۔ یحییٰ بن ابی اسحاق کہتے ہیں، میں نے انس سے پوچھا، کیا آپ نے مکہ میں قیام کیا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے وہاں 10 دن قیام کیا تھا۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 1439، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1452 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب کتنے دن تک ٹھہرنے تک قصر کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 1454۔ ترجمہ: عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 15 دن ٹھہرے رہے، ایک اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ تخریج دارالدعوہ، تفرد بالنسائی، تحفہ الاشراف 5832، وقد آخرجہ، سنن ابی داؤد الصلاۃ 279 1231، سنن ابن ماجہ الاقامت 76 1076، شاذ کیونکہ تمام صحیح روایت کے خلاف ہے، صحیح روایت 19 دن کی ہے۔ وضاحت: 1 یہ فتح مکہ کی بات ہے اور 10 دن کے قیام والی روایت حجۃ الوداع کے موقع کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں تک قیام کیا، اس سلسلہ میں روایتیں مختلف ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں 19 دن کا ذکر ہے، اور ابو داؤد کی ایک روایت 18 دن اور دوسری میں 17 دن کا ذکر ہے۔ تطبیق اس طرح دی جاتی ہے کہ جس نے دخول اور خروج کے دنوں کو شمار نہیں کیا اس نے 17 کی روایت کی ہے، اور جس نے دخول کا شمار کیا اور خروج کا نہیں یا خروج کا شمار کیا اور دخول کا نہیں اس نے 18 کی روایت کی ہے۔ رہی 15 دن والی مولف کی روایت تو یہ شاذ ہے، اور اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ راوی نے سمجھا کہ اصل 17 دن ہے، پھر اس میں سے دخول اور خروج کو خارج کر کے 15 دن کی روایت کی۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح بلفظ تسعہ عشریومہ، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1453 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب کتنے دن تک ٹھہرنے تک قصر کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 1455۔ ترجمہ: علا بن حضرمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر حج و عمرہ کے ارکان و مناسک پورے کرنے کے بعد مکہ میں 3 دن تک ٹھہر سکتا ہے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری مناقب الانصار 47 3933، صحیح مسلم الحج 81 1352، سنن ابی داؤد الحج 92 2022، سنن الترمذی الحج 103 949، سنن ابن ماجہ الاقامت 76 1073، تحفہ الاشراف 11008، مسند احمد 4/339 5/52، سنن الدارمی الصلاۃ 180 1553، صحیح۔ قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1454 سنن نسائی۔ کتاب نماز قصر سے متعلقہ احادیث، باب کتنے دن تک ٹھہرنے تک قصر کرنا جائز ہے، حدیث نمبر 1456۔ ترجمہ: علا بن حضرمی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
मुहाजिर अपने नसक हज व उम्रा के अरकान पूरे करने के बाद मक्का में 3 दिन फिर सकता है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1455 सनन नसाई। किताब नमाज कसर से मुतालिका अहादीस। बाब कितने दिन तक ठहरने तक कसर करना जायज़ है। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा उम्मुल मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए मदीना से मक्का के लिए निकली, यहाँ तक कि जब वो मक्का आ गईं तो इन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ। आपने नमाज कसर पढ़ी है और मैंने पूरी पढ़ी है, और आपने रोज़ा नहीं रखा है और मैंने रखा है। तो आपने फरमाया, आयशा तुमने अच्छा किया और आपने मुझ पर कोई नकीर नहीं की। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 16298 मुनकर सनद में अब्दाल रहमान और आयशा के दरमियान इंक़िता है। नीज़ ये तमाम सही रिवायत के ख़िलाफ़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में कोई उम्रा नहीं किया है, जबकि इस रिवायत के बाज़ तरफ में रमज़ान में का तज़किरा है। क़ाल अल शेख अला अलबानी मुनकर सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1456 सनन नसाई। किताब नमाज कसर से मुतालिका अहादीस। बाब दौरान सफ़र नवाफिल अदा करना। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा वबरा बिन अबदाल रहमान कहते हैं कि इब्न उम्र सफ़र में 2 रकत पर इजाफ़ा नहीं करते थे, ना तो उससे पहले नमाज पढ़ते और ना ही इसके बाद। तो उनसे कहा गया, ये किया है? तो इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल अशराफ 8556 हुस्न सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी हुस्न सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1457 सनन नसाई। किताब नमाज कसर से मुतालिका अहादीस। बाब दौरान सफ़र नवाफिल अदा करना। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा हिफ्सा बिन नासिम कहते हैं कि मैं इब्न उम्र के साथ एक सफ़र में था, तो इन्होंने ज़हर और असर की नमाज़ें 2-2 रकत पढ़ी, फिर अपने ख़ैमे की तरफ लूटने लगे। तो लोगों को देखा कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने पूछा, ये लोग अब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, ये लोग सुन्नत पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कहा, अगर मैं उससे पहले या बाद में कोई नमाज पढ़ने वाला होता तो मैं फ़र्ज़ ही को पूरा करता। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, आप सफ़र में 2 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अबू बकर के साथ रहा यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। उमर और उस्मान अनहम के साथ भी रहा, ये सब लोग उसी तरह करते थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी तक़सीर अल सलात 1101 1102 सही मुस्लिम अल-मुसाफ़िरीन 1689 सनन अबी दाऊद अल-सलात 276 1223 वक़द आख़रजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 274 अल-जुमिआ 39 544 सनन इब्न माजा अल-इक़ामत 75 1071 तहफ़ा अल-अशराफ 6693 मसनद अहमद 2/24 56 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1458 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब चंद ग्रहण और सूरज ग्रहण का बयान। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, उन दोनों को किसी के मरने और किसी के पैदा होने से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि अल्लाह ताला उनके ज़रिया अपने बंदों को डराता है। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-कसूफ 1040 6 1048 17 1063 अल-लबास 2 5785 तहफ़ा अल-अशराफ 11661 मसनद अहमद 5/37 वयाती अनद अल-मौलिफ बारक़ाम 1464 1465 1492 1493 1503 सही। क़ाल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन नसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1459 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब बोकत सूरज ग्रहण तस्बीह वाओ तकबीर पढ़ना और दुआ करना। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा अबदाल रहमान बिन समरा कहते हैं कि मैं मदीना में तीर अंदाजी में मशगूल था, इतने में सूरज को ग्रहण लग गया। मैंने अपने तीरों को समेटा और दिल में इरादा किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौका पर किया नई बात की है, इसे चलकर ज़रूर देखूंगा। मैं आपके पीछे की जानिब से आपके पास आया, आप मस्जिद में थे, तस्बीह तकबीर और दुआ में लगे रहे, यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया। फिर आप खड़े हुए और 2 रकत नमाज पढ़ी और 4 सजदे किए। एक
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलकसूफ 5 913 सनन अबी दाऊद अलसलात 267 1195 तहफ़ा अल अशराफ 9696 मसनद अहमद 5/16 62 सही। वज़ाहत 1 ज़ाहिर हदीस से पता चलता है कि आफ़ताब साफ़ हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ ली, हालांकि कसूफ की नमाज ग्रहण साफ़ हो जाने के बाद दुरुस्त नहीं, लिहाजा उसकी तावील इस तरह की जाती है कि अबदाल रहमान बिन समरा ने आपको नमाज ही की हालत में खड़ा पाया, आप तस्बीह वाउ तकबीर नमाज ही में कर रहे थे जैसा कि मुस्लिम की एक रिवायत में है। फ़ातियना वह कायम फ़ियल सलात आमरबूता राफ़ा यदिया फ़जाल यसबा वहमद वहलल वकबर वदुल चुनाचा हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको इस हाल में पाया कि आप नमाज में खड़े अपने हाथों को उठाए हुए थे और अल्लाह की तस्बीह तहमीद और तहलील वाउ तकबीर के साथ साथ दुआ भी कर रहे थे। बाज़ों ने कहा है ये दोनों रकतें नमाज कसूफ से अलग बतौर शुक्राना के थीं, लेकिन यह कौल ज़ईफ़ है और दूसरी रिवायत के ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1460 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सूरज ग्रहण के वक्त नमाज अदा करना। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद ग्रहण किसी के मरने और किसी के पैदा होने से नहीं लगता है, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, तो जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलकसूफ 1042 बद अल खालिक 4 3201 सही मुस्लिम अलकसूफ 5 914 तहफ़ा अल अशराफ 7373 मसनद अहमद 2/1,09,118 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1461 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब चंद ग्रहण के वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा अबू मसूद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज ग्रहण और चंद ग्रहण किसी के मरने से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ो। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलकसूफ 1041 12 1057 बद अल खालिक 4 3204 सही मुस्लिम अलकसूफ 5 911 सनन इब्न माजा अलकामत 152 1261 तहफ़ा अल अशराफ 10,003 मसनद अहमद 4/122 सनन अलदारमी अलसलात 187 1566 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1462 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब अबतदाए ग्रहण से ग्रहण ख़त्म हो जाने तक नमाज में मसरूफ़ रहना। हदीस नंबर 1464। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, उन दोनों को ना तो किसी के मरने से ग्रहण लगता है ना किसी के पैदा होने से, जब तुम इन दोनों को ग्रहण लगा हुआ देखो तो नमाज पढ़ो यहाँ तक कि ये साफ़ हो जाएं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1460 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1463 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब अबतदाए ग्रहण से ग्रहण ख़त्म हो जाने तक नमाज में मसरूफ़ रहना। हदीस नंबर 1465। तर्जुमा अबू बकरा कहते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि सूरज को ग्रहण लग गया, तो आप अपना कपड़ा घसीटते हुए जल्दी से उठे और 2 रकत नमाज पढ़ी यहाँ तक कि वो छट गया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1460 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1464 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सलूत कसूफ ग्रहण की नमाज के लिए अज़ान देना। हदीस नंबर 1466। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी को हुक्म दिया, तो उसने निदा दी कि नमाज के लिए जुमा हो जाओ, तो सब जुमा हो गए और इन्होंने सफ़ बंदी की तो आपने इन्हीं 4 रुकू और 4 सजदों के साथ 2 रकत नमाज पढ़ाई। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलकसूफ 19 1066 सही मुस्लिम अलकसूफ 1 901 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलसलात 264 1190 तहफ़ा अल अशराफ
16511 सनन अलदारमी अलसात 187 1568 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1474 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1465 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब ग्रहण की नमाज में सफ़ें बनाने का बयान। हदीस नंबर 1467। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ निकले और नमाज के लिए खड़े हुए। आपने अल्लाह अकबर कहा और लोगों ने आपके पीछे सफ़ बंदी की। फिर आपने 4 रुकू और 4 सजदे मुकम्मल किए। सूरज आपके फारिग होने से पहले ही साफ़ हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 16487 मसनद अहमद 6/87 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1466 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब नमाज ग्रहण का तरीक़ा। हदीस नंबर 1468। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण लगने पर 8 रुकू और 4 सजदों के साथ नमाज पढ़ी और अता ने भी इब्न अब्बास से उसी की मिसल रिवायत की है। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलकसूफ 4/908 सनन अबी दाऊद अलसलात 262 1183 सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 279 अलजुमिया 44 560 तहफ़ा अल-अशराफ 5697 मसनद अहमद 1/2,25,346 सनन अलदारमी अलसलात 187 1567 शाज़ हबीब बिन अबी साबित मदलस कसीर अला रसाल हैं। ये हदीस इन्होंने इब्न अब्बास से नहीं सुनी है। नीज़ ये रिवायत खुद इब्न अब्बास से मरूए दीगर रिवायत के खिलाफ है। देखा है हदीस रकम 1470। वज़ाहत 1 अता की रिवायत जिसकी तरफ इमाम नसाई ने इशारा किया है हकीकत में वो इब्न अब्बास से मरूए नहीं है बल्कि वो मरसल है जैसा कि इमाम मज़ी ने उसे मुरासिल में ज़िक्र किया है। मुलाहज़ा हो तोहफ़ा अल-अशराफ 19049। काल अल शेख अला अलबानी शाज़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1467 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब नमाज ग्रहण का तरीक़ा। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रहण लगने पर नमाज पढ़ी। आपने क़ुरात की, फिर रुकू किया, फिर 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 सजदा किया और दूसरी रकत भी ऐसे ही पढ़ी। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला शाज़ देखी साबिक़ा रिवायत। काल अल शेख अला अलबानी शाज़ वालमफूज़ 4 रकूआत फ़ी रकतीन। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1468 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सीदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से नमाज ग्रहण से मुताल्लिक़ एक और रिवायत। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन सूरज ग्रहण लगा 2 रकत नमाज पढ़ी तो 4 रुकू और 4 सजदे किए। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलकसूफ 4/1046 मतूला सही मुस्लिम अलकसूफ 1/9,1902 सनन अबी दाऊद अलसलात 262 1181 मतूला तहफ़ा अल-अशराफ 6335 सही। काल अल शेख अला अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अला अलबानी हदीस नंबर 1469 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा की ग्रहण की नमाज। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा उबैद बिन उमर कहते हैं कि मुझसे उस शख्स ने बयान किया है जिसे मैं सच्चा समझता हूँ। मेरा गुमान है कि इनकी मुराद उम्मुल मोमिनीन आयशा थीं। वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आपने लोगों के साथ बड़ी देर तक नमाज में क़याम किया। आप लोगों के साथ क़याम करते, फिर रुकू करते, फिर क़याम करते, फिर रुकू करते, फिर क़याम करते, फिर रुकू करते। इस तरह आपने 2 रकत पढ़ी। हर रकत में आपने 3 रुकू किया। तीसरे रुकू से उठने के बाद आपने सजदा किया। यहाँ तक कि इस दिन आदमियों पर गशी तारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके ऊपर पानी के डोल इंडेलने पड़ गए थे। आप जब रुकू करते तो अल्लाह अकबर कहते और जब सर उठाते तो सिमिल्लाह लमन हमदा कहते। आप फारिग नहीं हुए जब तक कि सूरज साफ नहीं हो गया। फिर आप खड़े हुए और आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फरमाया
सूरज और चंद को ना तो किसी के मरने से ग्रहण लगता है और ना ही किसी के पैदा होने से, लेकिन ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं जिनके ज़रिए वो तुम्हें डराता है। तो जब उनमें ग्रहण लगे तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो और ज़िक्र इलाही में लगे रहो जब तक कि वो साफ ना हो जाएं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलकसूफ 901 सनन अबी दाऊद अलसलात 261 1177 तहफ़ा अल अशराफ 16323 मसनद अहमद 6/76 शाज़ 3 रुकू का तज़किरा शाज़ है, महफूज बात 2 रुकू की है। खुद आयशा की रिवायत में 2 रुकू का तज़किरा है। देखा हदीस रकम 1473। क़ाल अल शेख अल अलबानी शाज़ वालमफूज अनहाफ़ी कल रखया रकुआन सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1470 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा की ग्रहण की नमाज। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सजदों में 6 रुकू किए। इसहाक़ बिन इब्राहीम कहते हैं मैंने माज़ बिन हश्शाम से पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है ना? इन्होंने कहा, इसमें कोई शक व शुबह नहीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलकसूफ 901 तहफ़ा अल अशराफ 16325 शाज़ देखा साबिका रिवायत। क़ाल अल शेख अल अलबानी शाज़ सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1471 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया गया एक और तरीक़ा। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा तो आप नमाज के लिए खड़े हुए और तकबीर कही और लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बांधीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी लंबी क़ुरात की, फिर अल्लाह अकबर कहा और एक लंबा रुकू किया, फिर अपना सर उठाया तो सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना लक अलहमद कहा, फिर आप खड़े रहे और एक लंबी क़ुरात की मगर पहले क़ुरात से कम, फिर तकबीर कही और एक लंबा रुकू किया मगर पहले रुकू से छोटा, फिर आपने सिमिल्लाह लमन हमदा रब्ना लक अलहमद कहा, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत में भी आपने उसी तरह किया। इस तरह आपने 4 रुकू और 4 सजदे पूरे किए। आपके नमाज से फारिग होने से पहले ही सूरज साफ हो गया। फिर आपने खड़े होकर लोगों को खिताब किया तो अल्लाह ताला की सना बयान की जो उसके शायान शान थी। फिर फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इन्हें ना किसी के मरने से ग्रहण लगता है ना किसी के पैदा होने से। जब तुम इन्हें देखो तो नमाज पढ़ो जब तक कि वो तुमसे छट ना जाए। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने इस खड़े होने की जगह में हर वो चीज़ देख ली जिसका तुमसे वादा किया गया है। तुमने मुझे आगे बढ़ते हुए देखा, मैंने चाहा कि जन्नत के फलों में से एक गुच्छा तोड़ लूं। जब तुमने मुझे देखा मैं आगे बढ़ा था और मैंने जहन्नम को देखा इस हाल में कि उसका एक हिस्सा दूसरे को तोड़ रहा था। जब तुमने मुझे पीछे हटते हुए देखा और मैंने उसमें इब्न लही को देखा, एक यही है जिसने सबसे पहले साइबा छोड़ा। 2 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलकसूफ 4 1046 5 1047 13 1058 अलमल फ़ियल सलात 11 1212 बदल खालिक 4 3203 सही मुस्लिम अलकसूफ 1 901 सनन अबी दाऊद अलसलात 262 1180 मुख्तसरा सनन इब्न माजा अलकामत 152 1263 तहफ़ा अल अशराफ 16692 सही। वज़ाहत 1 इसका नाम इमरू है और बाप का नाम आमिर है और लक़ब लही है। 2 साइबा ऐसी औनटनी को कहते हैं जिसे बुतों के नाम पर आज़ाद छोड़ दिया गया हो और इससे सवारी और बार बर्दारी का कोई काम ना लिया जाता हो। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1472 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया गया एक और तरीक़ा। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो अलसलात जामिया सलात बाजमात होगी की मनादी कराई गई। चुनाचा लोग इकट्ठा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 2 रकत में 4 रुकू और 4 सजदे किए। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1466 सही। क़ाल अल शेख अल अलबानी सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल अलबानी हदीस नंबर 1473 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया गया एक और तरीक़ा। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। आपने लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर लंबा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था, फिर लंबा रुकू किया और ये पहले रुकू से कम था, फिर आपने रुकू से सर उठाया और सजदा किया, फिर आपने दूसरी रकत में भी उसी तरह किया, फिर आप फारिग हुए इस हाल में कि सूरज साफ हो चुका था, तो आपने लोगों को खिताब किया। पहले आपने अल्लाह की हम्द व सना की, फिर फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, उन दोनों को ना किसी के मरने से ग्रहण लगता है और ना ही किसी के जीने से, तो जब तुम उसे देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो और इसकी बड़ाई बयान करो और सदका करो। फिर आपने फरमाया, ए उम्मत मोहम्मद, अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई इस बात पर गैरत करने वाला नहीं कि उसका ग़ुलाम या लौंडी ज़िना करे। ए उम्मत मोहम्मद, कसम अल्लाह की, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 2 1044, सही मुस्लिम अल-कसूफ 1 901, वक़द आखरजा सनन अबी दाऊद अलसलात 265 1191, तहफ़ा अल-अशराफ 17148, मौता इमाम मालिक अल-कसूफ 1 सनन अल-दारमी अलसलात 187 1570, सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1474, सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया गया एक और तरीक़ा। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक यहूदी औरत उनके पास आई और कहने लगी, अल्लाह ताला तुम्हें क़ब्र के अज़ाब से बचाए। ये सुना तो आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, लोगों को क़ब्र में भी अज़ाब दिया जाएगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जाने के लिए निकले, इतने में सूरज ग्रहण लग गया तो हम हुजरा में चले गए। ये देखकर दूसरी औरतें भी हमारे पास जुमा हो गईं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और ये चाशत का वक्त था। आप नमाज के लिए खड़े हुए, आपने नमाज में लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया तो क़याम किया पहले क़याम से कम, फिर आपने रुकू किया अपने पहले रुकू से कम, फिर सजदा किया, फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो उसी तरह किया मगर दूसरी रकत में आपका रुकू और क़याम पहली रकत से कम था, फिर आपने सजदा किया और सूरज साफ हो गया। तो जब आप फारिग हुए तो मिंबर पर बैठे और जो बातें कहनी थीं कहीं। इसमें एक बात ये भी थी कि लोग अपनी कब्रों में आजमाए जाएंगे जैसे दज्जाल के फितने में आजमाए जाएंगे। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, इसके बाद से बराबर हम आपको कब्र के अजाब से पनाह मांगते हुए सुनते थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 7 1049 12 1055, सही मुस्लिम अल-कसूफ 2 903, तहफ़ा अल-अशराफ 17936, मौता इमाम मालिक अल-कसूफ 1 3, मसनद अहमद 6/35, सनन अल-दारमी अलसलात 187 1568 1573, वयाती अनद अल-मौलिफ बरक़म 1477 1500, सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1475, सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और कसम, हदीस नंबर 1477। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि एक यहूदी औरत मुझसे कुछ पूछने आई तो उसने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या लोग कब्र में भी अजाब दे जाते हैं? आपने फरमाया, अल्लाह की पनाह। फिर आप कहीं जाने के लिए सवारी पर सवार हुए कि इधर सूरज ग्रहण लग गया और मैं दूसरी औरतों के साथ हुजरों के दरमियान बैठी थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतर कर आए और अपने मसला की तरफ बढ़े। आपने लोगों को नमाज पढ़ाई तो लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर आपने अपना सर उठाया तो लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर आपने अपना सर उठाया तो लंबा क़याम किया, फिर आपने सजदा किया तो लंबा सजदा किया, फिर आप सजदा से खड़े हुए और आपने क़याम किया मगर अपने पहले क़याम से कम, फिर रुकू किया अपने पहले रुकू से कम, फिर अपना सर उठाया तो क़याम किया अपने पहले क़याम से कम। तो ये 4 रुकू और 4 सजदे हुए और सूरज साफ हो गया। तो आपने फरमाया, तुम कब्रों में आजमाए जाओगे उसी तरह जिस तरह दज्जाल के फितने से आजमाए जाओगे। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, इसके बाद से मैंने बराबर आपको कब्र के अजाब से पनाह मांगते हुए सुना। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला सही क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 1476, सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और कसम,
हदीस नंबर 1478। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसूफ की नमाज में जमजम के चबूतरे पर 4-4 रुकू और 4-4 सजदे किए। तखरीज दारदावा तफरद ब अल-मौलिफ वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 18 1064 बलफ्ज़ आरबा रकात फ़ी सजदतीन बदून ज़िक्र अल-सिफ़त शाज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार वो भी मदीना में सूरज ग्रहण की सलात पढ़ी है। ये रिवायत शाज़ है, किसी रावी से वहम हो गया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही दून ज़िक्र अल-सिफ़त फ़ाना शाज़ मुखालिफ लकल अल-रिवायत अल-साबिक़ा वालिल अहक़ाक़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1477 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और कसम। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक इंतहाई गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को नमाज पढ़ाई और लंबा क़याम किया, यहाँ तक कि लोग बेहोश होकर गिरने लगे। फिर आपने लंबा रुकू किया, फिर आप रुकू से उठे तो आपने लंबा क़याम किया, फिर आपने लंबा रुकू किया, फिर आप रुकू से उठे तो लंबा क़याम किया, फिर 2 सजदे किए, फिर आप खड़े हुए तो आपने फिर उसी तरह किया। नीज़ आप आगे बढ़े फिर पीछे हटने लगे तो ये 4 रुकू और 4 सजदे हुए। लोग कहते थे कि सूरज और चंद्र ग्रहण उनके बड़े आदमियों में से किसी बड़े आदमी की मौत की वजह से लगता है, हालांकि ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियां हैं जिन्हें अल्लाह तुम्हें दिखाता है। तो जब ग्रहण लगे तो नमाज पढ़ो जब तक कि वो छट ना जाए। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-कसूफ 3-904 सनन अबी दाऊद अल-सलात 262 1179 तहफ़ा अल-अशराफ 2976 मसनद अहमद 3/3,74,382 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1478 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज ग्रहण। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आपने नमाज का हुक्म दिया तो अलसलात जामिया नमाज बाजमात पढ़ी जाएगी की मनादी कराई गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहली रकत में आपने 2 रुकू और 1 सजदा किया, एक फिर आप खड़े हुए, फिर आपने दूसरी रकत में भी 2 रुकू और 1 सजदा किया। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं, मैंने कभी इतना लंबा रुकू नहीं किया और ना ही कभी इतना लंबा सजदा किया। मोहम्मद बिन हमीर ने मरवन की मुखालफत की है। 2 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-कसूफ 3-1045 8-1051 सही मुस्लिम अल-कसूफ 5-910 तहफ़ा अल-अशराफ 8963 मसनद अहमद 2/1,75,220 सही। वज़ाहत 1 यह सजदा से मुराद मुकम्मल 1 रकत है, क्योंकि किसी भी नमाज में 1 सजदा का कोई भी कायल नहीं है। मतलब ये है कि 1 रकत 2 रुकू के साथ पढ़ी। 2 ये मुखालफत सनद और मतन दोनों में है। सनद में मुखालफत यह है कि मरवान की रिवायत में यही बिन अबी कसीर और अब्दुल्लाह बिन इमरू के दरमियान अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन का वासिता है, और मोहम्मद बिन हमीर की रिवायत में अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन की जगह अबू तमा का वासिता है। और मतन में मुखालफत यह है कि मरवान की रिवायत में सजदा का लफ्ज़ आया है और मोहम्मद बिन हमीर की रिवायत में इसकी जगह सजदतीन का लफ्ज़ आया है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1479 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज ग्रहण। हदीस नंबर 1481। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकू किए और 2 सजदे किए, फिर आप खड़े हुए और 2 रुकू और 2 सजदे किए, फिर सूरज से ग्रहण छट गया। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सजदा और कोई रुकू उनसे लंबा नहीं किया। अली बिन मुबारक ने मुआवी बिन सलाम की मुखालफत की है। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8965 सही। वज़ाहत 1 अली बिन मुबारक ने उसे मसनद आयशा में से करार दिया है और मुआवी बिन सलाम ने मसनद अब्दुल्लाह बिन इमरू में से। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1480 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज ग्रहण। हदीस नंबर 1482। तर्जुमा। उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आपने वज़ू किया और हुक्म दिया तो निदा दी गई,
अलसात जामिया, नमाज बाजमात होगी। फिर आप नमाज के लिए खड़े हुए तो आपने लंबा क़याम किया। आयशा कहती हैं तो मुझे गुमान हुआ कि आपने सूरत अल-बक़रा पढ़ी। फिर आपने लंबा रुकू किया। फिर आपने सिमिल्लाह लमन हमदा कहा। फिर आपने उसी तरह क़याम किया जैसे पहले किया था और सजदा नहीं किया। फिर आपने रुकू किया, फिर सजदा किया। फिर आप खड़े हुए और आपने पहले ही की तरह 2 रुकू और 1 सजदा किया। फिर आप बैठे, तब सूरज से ग्रहण छट चुका था। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 17698 सही। इसके रावी अब्बू हिफ्स मूली आयशा लेन अल हदीसा हैं, लेकिन मुताबत और शवाहिद से तक़वियत पाकर ये रिवायत भी सही है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1481 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए और वो लोग भी खड़े हुए जो आपके साथ थे। आप लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर रुकू से अपना सर उठाया और लंबा सजदा किया, फिर सजदे से अपना सर उठाया और बैठे तो देर तक बैठे रहे। फिर आप सजदा में गए तो लंबा सजदा किया, फिर सजदे से अपना सर उठाया और खड़े हो गए। फिर आपने दूसरी रकत में भी उसी तरह क़याम, रुकू, सजदा और जुलूस किया जैसे पहली रकत में किया था। फिर दूसरी रकत के आखिरी सजदे में आप हाँफने और रोने लगे। आप कह रहे थे, तूने मुझसे उसका वादा नहीं किया था, एक और हाल ये है कि मैं उनमें मौजूद हूँ। तूने मुझसे उसका वादा नहीं किया था और हम तुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं। फिर आपने अपना सर उठाया, तब सूरज साफ हो चुका था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने लोगों को खिताब किया। पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, तो जब तुम उनमें से किसी को ग्रहण लगा देखो तो अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जन्नत मुझसे करीब कर दी गई, यहाँ तक कि अगर मैं अपने हाथों को फैलाता तो मैं इसके कुछ गच्छे ले लेता, और जहन्नम मुझसे करीब कर दी गई, यहाँ तक कि मैं इससे बचाव करने लगा इस खौफ से कि कहीं वो तुम्हें ढंप ना ले। यहाँ तक कि मैंने उसमें हमीर की एक औरत पर एक बिल्ली की वजह से अजाब होते हुए देखा जिसे उसने बांध रखा था। ना तो उसने उसे ज़मीन के कीड़े मकोड़े खाने के लिए छोड़ा और ना ही उसने उसे खुद कुछ खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि वो मर गई। मैंने इसे देखा, वो इस औरत को नोचती थी जब वो सामने आती, और जब वो पीठ फेर कर जाती तो उसके सिरीन को नोचती। नीज़ मैंने इसमें 2 चमड़े की ज्योतियों वाले को देखा जो कबीला बनी दद का एक फर्द था, उसे 2 मुंह वाली लकड़ी से मार कर आग में धकेला जा रहा था। नीज़ मैंने उसमें खमदार सर वाली लकड़ी चराने वाले को देखा जो हाजीव का माल चराता था। वो जहन्नम में अपनी लकड़ी पर टेक लगाए हुए कह रहा था, मैं खमदार सर वाली लकड़ी चराने वाला हूँ। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलसात 267 1194 सनन अल-तिरमिज़ी अल-शमाइल 44 307 मसनद अहमद 2159163188198223 तहफ़ा अल-अशराफ 8639 वयाती अनद अल-मौलिफ़ फ़ी बरक़म 1497 सही। वज़ाहत 1 यानी मेरी मौजूदगी में इन्हें अज़ाब देने का वादा नहीं किया था, बल्कि तूने इसके बरअक्स ये वादा किया था कि तो इन्हें मेरी मौजूदगी में अज़ाब नहीं देगा। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1482 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1484। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप खड़े हुए और आपने लोगों को नमाज पढ़ाई तो लंबा क़याम किया, फिर रुकू किया तो लंबा रुकू किया, फिर क़याम किया तो लंबा क़याम किया और ये पहले क़याम से कम था। फिर रुकू किया तो लंबा रुकू किया और ये पहले रुकू से कम था। फिर आपने सजदा किया तो लंबा सजदा किया, फिर आपने सजदा से सर उठाया, फिर सजदा किया तो लंबा सजदा किया और ये पहले सजदा से कम था। फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो आपने 2 रुकू किए और इनमें पहले जैसा ही किया। फिर आपने 2 सजदे किए, उन दोनों में उसी तरह करते रहे जैसे पहले किया था, यहाँ तक कि अपनी नमाज से फारिग हो गए। फिर आपने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, उन दोनों को ना किसी के मरने से ग्रहण लगता है और ना किसी के पैदा होने से, लिहाजा जब तुम इन्हें ग्रहण लगा देखो तो तुम अल्लाह के जिक्र और नमाज की तरफ दौड़ पड़ो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 15033 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1483 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब।
बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1485। तर्जुमा। सलबा बिन इबाद अल-अब्दी बयान करते हैं कि वो एक दिन समरा बिन जंदब के खुतबा में हाजिर हुए, तो इन्होंने अपने खुतबा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए एक हदीस जिक्र की। समरा बिन जंदब ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक दिन में और एक अंसारी लड़का दोनों तीर से निशानाबाजी कर रहे थे, यहाँ तक कि सूरज देखने वाले की नज़र में उफ़क़ से 2-3 नेज़े के बराबर ऊपर आ चुका था कि अचानक वो सियाह हो गया। हम में से एक ने अपने दूसरे साथी से कहा, चलो मस्जिद चलें। कसम अल्लाह की, इस सूरज का मामला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी उम्मत में ज़रूर कोई नया वाक़या रूनुमा करेगा। फिर हम मस्जिद गए तो हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे वक्त में पाया जब आप लोगों की तरफ निकले। फिर आप आगे बढ़े और आपने नमाज पढ़ाई तो इतना लंबा क़याम किया कि ऐसा क़याम आपने कभी किसी नमाज में नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ सुन नहीं रहे थे। फिर आपने रुकू किया तो इतना लंबा रुकू किया कि ऐसा रुकू आपने कभी किसी नमाज में नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ सुन नहीं रहे थे। फिर आपने हमारे साथ सजदा किया तो इतना लंबा सजदा किया कि ऐसा सजदा आपने कभी किसी नमाज में नहीं किया था। हम आपकी आवाज़ सुन नहीं रहे थे। फिर आपने ऐसे ही दूसरी रकत में भी किया। दूसरी रकत में आपके बैठने के साथ ही सूरज साफ हो गया तो आपने सलाम फेरा और अल्लाह की हम्द और इसकी सना बयान की और गवाही दी कि नहीं है कोई हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के, और गवाही दी कि आप अल्लाह ताला के बंदे और इसके रसूल हैं। ये हदीस मुख्तसर है। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलसलात 262 1184, सनन अल-तिरमिज़ी अलसलात 280 अलजुमिया 45 562, मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 152 1264, मुख्तसरा तहफ़ा अल-अशराफ 4573, मसनद अहमद 5/14 16 17 19 23, बयाती अनद अल-मौलिफ़ बरक़म 1502, मुख्तसरा ज़ईफ़। इसके रावी सलबा लेन अल-हदीस हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1484। सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1486। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप घबराए हुए अपने कपड़े को घसीटते हुए बाहर निकले, यहाँ तक कि आप मस्जिद आए और हमें बराबर नमाज पढ़ाते रहे यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। जब सूरज साफ़ हो गया तो आपने फरमाया, कुछ लोग समझते हैं कि सूरज और चंद्र ग्रहण किसी बड़े आदमी के मरने पर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सूरज और चंद्र ग्रहण ना तो किसी के मरने की वजह से लगता है और ना ही किसी के पैदा होने से, बल्कि ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला जब अपनी किसी मखलूक के लिए अपनी तजली ज़ाहिर करता है तो वो इसके लिए झुक जाती है। तो जब कभी तुम इस सूरत हाल को देखो तो तुम इस ताज़ा फ़र्ज़ नमाज की तरह नमाज पढ़ो जो तुमने ग्रहण लगने से पहले पढ़ी है। एक तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलसलात 267 1193, मुख्तसरा सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 152 1262, तहफ़ा अल-अशराफ 11631, मसनद अहमद 4/2 खरब 67 अरब 26 करोड़ 92,71,277, वयाती अनद अल-मौलिफ़ बआक़ाम 1489 1490, ज़ईफ़। इसकी सनद और मतन दोनों में इज़्तिराब है। इसका सबब अब्बू क़ुलाबा मदलस हैं। देखा अरूआ रकम 662। वज़ाहत। एक, ये हदीस ज़ईफ़ है। आपने ग्रहण की नमाज आम नमाज़ों की तरह एक रुकू से नहीं पढ़ी थी बल्कि दो रुकू से पढ़ी थी। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1485। सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा। कबीसा बिन मुखारिक अल-हिलाली कहते हैं कि सूरज ग्रहण लगा, हम लोग उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में थे। आप घबराए हुए अपना कपड़ा घसीटते हुए बाहर निकले। फिर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी और इतना लंबा किया कि आप जब नमाज से फारिग हुए तो सूरज छट चुका था। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। फिर आपने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं, उन दोनों को ना किसी के मरने से ग्रहण लगता है और ना किसी के पैदा होने से। तो जब तुम इसमें से कुछ देखो तो इस ताज़ा फ़र्ज़ नमाज की तरह नमाज पढ़ो जो तुमने ग्रहण लगने पहले पढ़ी है। तखरीज दारदावा। सनन अबी दाऊद अलसलात 262 1185 1186, तहफ़ा अल-अशराफ 11065, मसनद अहमद 5/60 61, ज़ईफ़। यह अब्बू क़ुलाबा मदलस ने नोमान के बजाय कबीसा का नाम लिया है। मज़कूरा सबब से ये रिवायत भी ज़ईफ़ है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1486। सनन नसाई।
किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा। कबीसा अल-हिलाली से रिवायत है कि सूरज ग्रहण लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकतें पढ़ी यहाँ तक कि वो साफ़ हो गया। फिर आपने फरमाया, सूरज और चंद को किसी के मरने से ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये दोनों अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से दो मखलूक हैं, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में जो चाहता है नई बात पैदा करता है, और अल्लाह ताला जब अपनी मखलूक में से किसी पर तजली फरमाता है तो वो इसके लिए झुक जाती है। लिहाजा जब उन दोनों में से कोई रूनुमा हो तो तुम नमाज पढ़ लो यहाँ तक कि वो छट जाए, या अल्लाह ताला कोई नया मुआमला ज़ाहिर फरमा दे। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1487 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज और चंद को ग्रहण लगे तो नमाज पढ़ो, इस ताज़ा नमाज की तरह जो तुमने ग्रहण लगने से पहले पढ़ी है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1486 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1488 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त सूरज ग्रहण लगा हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी, आप रुकू कर रहे थे और सजदा कर रहे थे। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1486 ज़ईफ़। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1489 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर कहते हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी जल्दी में घर से मस्जिद की तरफ निकले, सूरज ग्रहण लगा था, आपने नमाज पढ़ी यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फरमाया, ज़माना जाहलियत के लोग कहा करते थे कि सूरज और चंद ग्रहण ज़मीन वालों में बड़े लोगों में से किसी बड़े आदमी के मर जाने की वजह से लगता है। हालांकि सूरज और चंद ना तो किसी के मरने पर गहनाता हैं और ना ही किसी के पैदा होने पर, बल्कि ये दोनों अल्लाह की मखलूक में से दो मखलूक हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक़ात में जो नया वाक़या चाहता है रूनुमा करता है, तो उनमें से कोई भी गहनाए तो तुम नमाज पढ़ लो यहाँ तक कि वो साफ़ हो जाए, या अल्लाह कोई नया मुआमला ज़ाहिर फरमा दे। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 11615 ज़ईफ़। सनद में हुस्न बसरी मदलस हैं और यह रिवायत अनैना से है और सनद में इंक़िता है। तराजा अल-अलबानी 339। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1490 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा। अबू बकरा कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि सूरज ग्रहण लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए निकले यहाँ तक कि आप मस्जिद पहुँचे और लोग भी आपकी तरफ लपके। फिर आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। जब सूरज साफ़ हो गया तो आपने फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला अपने बंदों को डराता है, और ये दोनों ना तो किसी के मरने पर गहनाता हैं और ना ही किसी के पैदा होने पर। तो जब तुम इन्हें गहनाया हवा देखो तो नमाज पढ़ लो यहाँ तक कि वो चीज़ छट जाए जो तुम पर आन पड़ी है। और आपने ये इसलिए फरमाया कि उसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, तो कुछ लोगों ने आपसे ये बात कही थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1460 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1491 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब एक और तरीक़ा नमाज। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा। अबू बकरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी उसी नमाज की तरह 2 रकत नमाज पढ़ी और इन्होंने सूरज ग्रहण लगने का जिक्र किया। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 1460 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 1492 सनन नसाई। किताब ग्रहण के मुताल्लिक़ अहादीस की किताब। बाब नमाज ग्रहण में कितनी क़िरात करे। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा।
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی، آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا اور سورۃ البقرہ جیسی سورت پڑھی، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا اور یہ پہلے سے کم تھا، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر ایک لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، پھر ایک لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے ایک لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کے مرنے سے نہیں گہناتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے سے، چنانچہ جب تم انہیں گہنایا ہوا دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ میں کسی چیز کو آگے بڑھ کر لے رہے تھے اور پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا یا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے پھل کا ایک گچھا لینے کے لیے آگے بڑھا، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس سے رہتی دنیا تک کھاتے، اور میں نے جہنم کو دیکھا، چنانچہ میں نے آج سے پہلے اس بھیانک منظر کی طرح کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں نے اہل جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا ان کے کفر کی وجہ سے ہے۔ پوچھا گیا، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی اس کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر احسان کرو، پھر اگر وہ تم سے کوئی چیز دیکھے تو وہ کہے گی، میں نے تم سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، لیمان 21-29، مختصرہ الصلاۃ 51، 431، مختصرہ الاذان 91، 748، مختصرہ الکسوف 9، 1052، بد الخالق 4، 3202، مختصرہ النکاح 88، 5197، صحیح مسلم، الکسوف 3، 907، سنن ابی داؤد الصلاۃ 263، 1189، تحفہ الاشراف 5977، موطا امام مالک الکسوف 1-2، مسند احمد 1/2,98,358، سنن الدارمی الصلاۃ 187، 1569، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1493، سنن نسائی، کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب نماز گرہن میں آواز بلند قرات کرنا، حدیث نمبر 1495، ترجمہ۔ المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ گرہن کی نماز پڑھی، آپ نے ان میں بلند آواز سے قرات کی، آپ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سم اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کہتے۔ تخریج دارالدعوہ، صحیح البخاری، الکسوف 19، 1065، صحیح مسلم، الکسوف 1، 901، سنن ابی داؤد الصلاۃ 264، 1190، تحفہ الاشراف 16528، بیاتی اند المولف برقم 1498، صحیح قال الشیخ الالبانی، صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1494، سنن نسائی، کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب سلوت کسوف میں بغیر آواز کے قرات، حدیث نمبر 1496، ترجمہ۔ سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ تخریج دارالدعوہ، انظر حدیث رقم 1485، ضعیف، اس کے راوی سلبہ بن عباد لین الحدیث ہیں، قال الشیخ الالبانی، ضعیف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی، حدیث نمبر 1495، سنن نسائی، کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب نماز گرہن میں بحالت سجدہ کیا پڑھا جائے، حدیث نمبر 1497، ترجمہ۔ عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو آپ نے نماز پڑھی تو لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے۔ شعبہ کہتے ہیں، میرا گمان ہے عطا نے سجدے کے سلسلہ میں بھی یہی بات کہی ہے، اور آپ سجدے میں رونے اور پھونک مارنے لگے، آپ فرما رہے تھے، میرے رب، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا، اور حال یہ ہے کہ میں لوگوں میں موجود ہوں۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا،
مجھ پر جنت پیش کی گئی یہاں تک کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا تو میں اس کے پھلوں بچھوں میں سے توڑ لیتا، نیز مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو میں پھونکنے لگا اس ڈر سے کہ کہیں اس کی گرمی تمہیں نہ ڈھانپ لے، اور میں نے اس میں اس چور کو دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کو چرایا تھا، اور میں نے اس میں بنو داد کے اس شخص کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چرایا کرتا تھا، اور جب وہ پہچان لیا جاتا تو کہتا یہ میری اس خمدار لکڑی کا کام ہے، اور میں نے اس میں ایک کالی لمبی عورت کو دیکھا جسے ایک بلی کے سبب عذاب ہو رہا تھا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، نہ تو وہ اسے کھلاتی پلاتی تھی اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، یہاں تک کہ وہ مر گئی، اور سورج اور چاند نہ تو کسی کے مرنے کی وجہ سے گہناتا ہیں اور نہ ہی کسی کے پیدا ہونے سے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لہٰذا جب ان میں سے کوئی گہنا جائے یا کہا ان دونوں میں سے کوئی اس میں سے کچھ کرے یعنی گہنا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 1483 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1496 سنن نسائی۔ کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب نماز گرہن میں تشہد پڑھنا اور سلام پھیرنا، حدیث نمبر 1498۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن نمر سے روایت ہے کہ انہوں نے زہری سے گرہن کی نماز کے طریقے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے رو بن زبیر نے خبر دی ہے، وہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ نماز جماعت سے ہونے والی ہے، تو لوگ جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر ایک لمبی قرات کی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر ایک لمبا رکوع کیا اپنے قیام کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سم اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ایک لمبی قرات کی، یہ پہلے قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سم اللہ لمن حمدہ کہا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا سجدہ کیا اپنے رکوع کی طرح یا اس سے بھی لمبا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور اپنا سر اٹھایا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبی قرات کی، یہ پہلے قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سم اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ایک لمبی قرات کی لیکن یہ پہلے قرات سے جو دوسری رکعت میں کی تھی کم تھی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنا سر اٹھایا، پھر سم اللہ لمن حمدہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا اور یہ پہلے سجدہ سے کم تھا، پھر آپ نے تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند نہ تو کسی کے مرنے سے گہناتا ہیں اور نہ ہی کسی کے پیدا ہونے سے، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، تو ان میں سے کسی کو گہن لگ جائے تو نماز کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو۔ تخریج دار دعویٰ انظر حدیث رقم 1495 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1497 سنن نسائی۔ کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب نماز گرہن میں تشہد پڑھنا اور سلام پھیرنا، حدیث نمبر 1499۔ ترجمہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی تو آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھایا تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر رکوع سے اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر سجدہ سے اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر آپ نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ تخریج دار دعویٰ صحیح البخاری الاذان 90 745 مطولہ سنن ابن ماجہ الاقامت 152 1265 مطولہ تحفہ الاشراف 15717 مسند احمد 6/350,351 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1498 سنن نسائی۔ کتاب گرہن کے متعلق احادیث کی کتاب، باب صلوۃ علی کسوف کے بعد ممبر پر بیٹھنا، حدیث نمبر 1500۔ ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے لیے نکلے کہ سورج کو گرہن لگ گیا تو ہم حجرے کی طرف چلے اور کچھ اور عورتیں بھی ہمارے پاس جمع ہو گئیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ چاشت کا وقت تھا، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک لمبا قیام کیا، پھر ایک لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، پھر قیام کیا پہلے قیام سے کم، پھر رکوع کیا پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو بھی ایسے ہی کیا، مگر آپ کا یہ قیام اور رکوع پہلی والی رکعت کے قیام اور رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا اور سورج صاف ہو گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو ممبر پر بیٹھے، اور ممبر پر جو باتیں آپ نے کہیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ لوگوں کو ان کی قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمایا جائے گا۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر حدیث رقم 1476 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 1499۔